caught up with Union Minister Smriti Irani. This is what she had to say about Rahul Gandhi and many other issues in politics today. Hello and welcome to Frankly Speaking, and my guest today is Smriti Irani, who needs no introduction, Union Minister for Women and Child Development and Minority Affairs. Smriti Irani जी, आज देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई? क्यों? पार्लियामेंट में उन्हें बोलने नहीं दिया मुझे लगता है कि इस मिथ्या को दूर करने की ज़रूरत है। पहले तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, पार्लियामेंट उन्हें रास ही नहीं आता था, क्योंकि पार्लियामेंट के इतिहास में उनकी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहा है। और जहाँ तक बात ना करने की बात है, उन्होंने अपनी बात संसद में रखी थी। संसद में जब उन्होंने कुछ कटाक्ष किए, कुछ आरोप किए, संसद की जो संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत आप रूल्स के तहत जो एलिगेशन लगाते हैं उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तथ्यों के आधार पर अपना सिग्नेचर देकर एक एक शब्द को सर्टिफाई करना पड़ता है। जब उन्होंने इस प्रकार के कटाक्ष प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किए और गंभीर आरोप लगाए, तो उस दरमियान उनसे कहा गया था कि आप जो कह रहे हैं उसे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उन्होंने धड़ल्ले से कहा हाँ मैं ऑथेंटिकेट करूँगा, लेकिन एक भी शब्द को ऑथेंटिकेट और वेरीफाई नहीं किया। जब ऑथेंटिकेट नहीं किया तो जहाँ जहाँ उन्होंने झूठ बोला उस पर संसदीय जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत स्पीकर का अधिकार है, उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई की होगी। लेकिन ये कहना मुझे बोलने नहीं देते, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा कौन सा मंच है जहाँ से उन्होंने बोलना बंद किया है? चाहे संसद हो या संसद के बाहर, गरिमा और मर्यादा के विरुद्ध जाकर हर वक्त तीखा प्रहारी तो किया है। बट द कांग्रेस एलिगेशन इज, उनका कहना है कि कोर्ट से जो ये प्रतिक्रिया आई है, ये हो सकता है कि राहुल गांधी को इस बात की निश्चित रूप से विडंबना नहीं, कहीं ना कहीं गुस्सा है कि मुझे झूठ बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरे झूठ को हर मुकाम पर, हर मोड़ पर चैलेंज किया जा रहा है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जो वो कहते थे वही परम सत्य है जब वो सत्ता में थे। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो वो कहते हैं उसको चुनौती दिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा हो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे साधारण नागरिक हो जो इंटरनेट के माध्यम से राहुल गांधी के एक एक झूठ का पर्दाफाश करता है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि जब वो झूठ बोलें, उस झूठ की सराहना पूरा देश करे, उस झूठ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करे। ये तो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा केस सूरत के कोर्ट पर गया, वहां पर बीजेपी के एमएलए ने पहले ये अवमानना की अर्जी डाली। ये स्टेटमेंट कोलार कर्नाटका में हुआ, लेकिन कोर्ट सूरत के दरवाजे का खटखटाया गया। एमएलए गए वहां। एक सेकेंड, अधिकार हर हिंदुस्तानी का है, वो किसी भी कोर्ट में कोई भी केस दायर कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, अथवा मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ, अथवा मैं एक धर्म को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जाति को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जेंडर को बिलोंग करती हूँ, इसलिए जहाँ गांधी खानदान चाहेगा वहीं केस होगा। फॉर इंस्टेंस, अमित शाह के खिलाफ भी केस हुआ। गुजरात में नहीं किया आपने केस, आपने मुंबई में, महाराष्ट्र में चलाया केस। किसके सरकार के दौरान चलाया गया, किसके आदेश अनुसार चलाया गया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश अनुसार अमित शाह को प्रताड़ित किया गया, जेल में रखा गया। नरेंद्र मोदी को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ग्रिल किया बैठकर। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या देश के बजट को रोका था देश की संसद में? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर आप एक पर्टिकुलर समाज के हो, आपको राहुल गांधी इंसल्ट करेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी झूठ बोलेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी एक विशियस कैंपेन चलाएगा और आप जुडिशियल रेमेडी तक नहीं ले सकते। लेकिन डेफोमेशन लॉ कहता है कि कभी भी जनरल स्टेटमेंट, देखिए, लॉ को अप्लाई करने का अधिकार कोर्ट का है।
कोर्ट ने किस आधार पर लॉ को और कैसे अप्लाई किया है, आई विल नॉट सिट हियर एंड रीविजिट द विजडम ऑफ एनी कोर्ट. To say that a judicial process was not fairly done, to say that a judicial process should be used as a political weapon, to say that I am so politically arrogant that I will not accept a judicial verdict, and to convert it into political mayhem in such a fashion that you insist on not passing the budget of the country. That is what the Gandhi Khandan has done. They think हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस देश पर हुकूमत करना. Or how dare people of this country vote for Narendra Modi? How dare people of this country go on a path of economic development? How dare this country become the 5th largest economy of the world? How dare this country now have vaccine Maitri with 160 countries? How dare this country manufacture a vaccine made in India for the people of the country and servicing the rest of the world? ये सारा तमाशा जो गांधी खानदान का है, और ये सिर्फ गांधी खानदान का है, क्योंकि अगर आप चिदम्बरम साहब का ही वक्तव्य सुन लें, वो इस बात से धीरे धीरे हो रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं आंदोलन करें, लेकिन जनता हमारा साथ नहीं दे रही है. चिदम्बरम साहब का एक वक्तव्य है कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी बोल ले, लोग सड़क पे राहुल गांधी के साथ नहीं उतर रहे. तो राहुल गांधी की जो जिद है, हाउ डेयर नरेंद्र मोदी विन एन इलेक्शन फ्री एंड फेयर. लेकिन स्मृति ईरानी जी, सवाल ये भी है, आपने कहा अमित शाह जी के साथ ये हुआ, मोदी जी के साथ ये हुआ, तब हाई तौबा नहीं किसी ने बीजेपी. तो ये बदले की राजनीति है. मैं हाई तौबा किसी ने नहीं की थी. बदले की राजनीति कैसे हो गई? गाली राहुल गांधी बके हैं ओबीसी कम्युनिटी को, और बदला हम ले रहे हैं. राहुल गांधी देश के खिलाफ जाकर लंदन में बोलते हैं, बदला हम ले रहे हैं. राहुल गांधी हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का उपहास उड़ाते हैं. हु इज इंडिया, नाविका? You, I and 1.4 billion people, we are India. He doubts our capacity as Indians to manufacture for the world, for ourselves. वो हिंदुस्तान पे कटाक्ष करे, बदला हम ले रहे हैं. लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया में भी बयान दिया था. हमारे देश के खिलाफ मेरे प्रधान सेवक ने, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी भी बयान देश में, देश के बाहर नहीं दिया है. मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को इस देश में गांधी खानदान छोड़कर कोई नेता मिला है जिसको उन्होंने सम्मान दिया है? कभी नहीं दिया. आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए. मनमोहन सिंह तक को उन्होंने सम्मान नहीं दिया. फाड़ के उनके मुंह पर फेंक दिया था ऑर्डिनेंस. नहीं फेंका था. उस आदमी को अपना खानदान छोड़ के कुछ दिखता नहीं है, और मोदी को देश छोड़ के और कुछ नहीं दिखता. यही फर्क है दोनों में. लेकिन अगर जर्मनी और यूएस भारत की जो जस्टिस की प्रणाली है उसे देख रहा है, तो क्या हमारी सरकार को पहल करके ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए? मैं इतना कहूंगी, मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ. आई एम इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑन इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी. द MEA विल गिव whatever statements the MEA deems fit. But let me reflect as a citizen and look at the cycle of events. Rahul Gandhi goes overseas, pleads literally for foreign intervention. This is not the first time a congressman has done this. You've had Manishankar ji going to Pakistan, literally begging Pakistan, come do something against Modi. You've had many such statements made by Congress activists, by Congress politicians. This is not the first. And the fact that Mr. Gandhi makes this statement penultimately is an indication that this is a resolution of the Gandhi Khandan. That we cannot win the vote from the people of our country, so they'll seek a foreign intervention in the democratic processes of the country. The fact that they are overjoyed about foreign interventions or statements about judicial processes in my country, what does that tell you? The fact that a congressman celebrates intervention by a foreign entity in India's judicial process. I am outraged as an Indian. When did any politician in this country, except for the Gandhi Khandan, ask and literally beg for foreign intervention? And those in the foreign media and those in the Western world who do not understand what has happened in India, let me say this as an Indian citizen, and Navika ji, I am giving this, contextualizing it not as a cabinet minister but as an Indian citizen. And I'm doing it
in a phrase that may be accepted and understood by the Western world. Rahul Gandhi has been convicted of an ethnic slur, of a racial slur. He made racist comments against a community. That is why a court in India has convicted him. Does the Western world think that Rahul Gandhi is certified democratically to heap racial slurs against a community? That is my question to the Western world. तो स्मृति ईरानी जी, 2024 के चुनाव आने वाले हैं. अब अमेठी में अगर राहुल गांधी आपके खिलाफ नहीं लड़े क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं. 2024 में कौन कहां से बीजेपी से लड़ेगा ये मैं नहीं जानती. मैं जेन्युइनली नहीं जानती, क्योंकि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड जानता है. 2024 के बारे में एक ही गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि टाइम्स नाउ के उस दिन के फ्रंट पेज पे और फ्रंट बैनर पे यही होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस हिज 3rd consecutive term. I as a भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैन गारंटी यू दैट हेडलाइन. लेकिन अमेठी में अगर राहुल गांधी आपके ऑपोजिट नहीं हो तो अमेठी में कौन क्या लड़ेगा मुझे नहीं पता. प्लीज रिकग्नाइज, एंड आई एम हम्बली सेइंग दिस, माई आइडेंटिटी इज नॉट राहुल गांधी. I have given 20 years in Indian media. I am not where I am because my daddy was very well known. पापा की वजह से मैं नहीं बनी हूँ लाइफ में, अपनी मेहनत से बनी हूँ. स्मृति ईरानी, कल रामनवमी थी. देश में फिर बहुत सी ऐसी वारदातें देखी जो रामनवमी पर हमने पिछले साल भी देखी थी, और इस पर ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट भी आया. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि बाहर से लोग लाए जाते क्या हैं, एलिगेशन कि राइट्स या इस तरह की आगजनी होती है, तो मैं उसके दोबारा पीछे पूछ रही हूँ. लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है. स्टेट की मुखिया कह रही है मैं सहाय हूँ, फिर तो आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्या ये पहली बार है कि लॉ एंड ऑर्डर हैज गॉन ऑराय इन वेस्ट बंगाल? चुनाव के बाद 60-60 साल की औरतों का, हिंदू औरतों का सामूहिक बलात्कार हुआ कि नहीं? और करने वाले क्या टीएमसी के गुंडे थे? क्या वो केस लंबित है? क्या टीएमसी के गुंडों ने, नेताओं ने गांव-गांव जाकर भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के समर्थक, भाजपा के वोटर्स को ये कहा अपने घर की औरतें हमारे पास छोड़ जाओ, तभी तुम्हें गांव में एंट्री होगी? क्या आपने ये चलाए थे टेप्स, वीडियोस चलाए थे? तो एक मुख्यमंत्री कह रही है मैं असहाय हूं, मेरे प्रदेश में आगजनी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती. पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए ना, लॉ एंड ऑर्डर उनका जिम्मा है. लेकिन उनका कहना है कि आग जलाने वाले भी क्या बीजेपी हिंदू के हैं? बीजेपी के हैं. हिंदू हैं, बीजेपी की भड़काई हिंदू आग है. हैं. आप हिंदू होने पर कटाक्ष कर रहे हैं नाविका जी. कौन है वो हिंदू? 134 साल हम एक कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करते रहे, अपने ही भगवान की एक मंदिर बनाने के लिए, मूर्ति स्थापित करने के लिए. हम डेली एज अ कौम गाली खाते हैं. राहुल गांधी तक मेरे कौम को गाली बकता है. ओबीसी कम्युनिटी किस धर्म की कम्युनिटी है? एक ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है. कांग्रेस पार्टी के नेता भद्दी टिप्पणियां उस गरीब महिला पर करते हैं. वो महिला किस धर्म की है? मेरे धर्म की है. तो आप ओबीसी को गाली देंगे, आप ट्राइबल्स को गाली देंगे, ट्राइबल कम्युनिटी की एक महिला को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, आप उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, आप दलित नेताओं से अपनी चप्पलें उठवाएंगे, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की पर आप सबको गाली बकेंगे, मीम्स डालेंगे, ट्वीट्स डालेंगे, फिर कहते हैं कि हम गलत हैं. एक सवाल जो हर विपक्षी पार्टी पूछती है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? ईडी, सीबीआई, मैं दोबारा कह रही हूँ, 95% ऑपोजिशन. मैं दोबारा कह रही हूँ, आप अगर जुडिशियल प्रोसेस को मानते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का तो विश्वास होगा कि जब एक केस लड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जब कहते हैं कि फला ने इस प्रकार का करप्शन किया है, कोर्ट मुझे तो नहीं, मैं कोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं एजेंसी हूँ, ना मैं आरोपी हूँ. कोर्ट कहीं ना कहीं तो कहेगा कि भाई एविडेंस दिखाओ, इनको क्यों बंद रखें.
एजेंसी एविडेंस दिखाता होगा, जिसके ऊपर आरोप है वो कहता होगा नहीं नहीं साहब इस एविडेंस को मत मानिए, तो कोर्ट कहता होगा निश्चित से आप बताइए क्यों ना माने। निश्चित रूप से जो आरोपी है वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाता, वरना आप कह रहे हैं इस देश की जुडिशरी गांधी खानदान के खिलाफ है। नहीं, बाकी भी बहुत है। बाकी पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी है इस देश की जुडिशरी। ये आपका आरोप है, ये विपक्ष का आरोप है। आरोप ये नहीं है, आरोप ये है वही तो कह रही हूँ जो जेल में 95% इन्वेस्टिगेशंस उनके खिलाफ है। क्या बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है? आप समझ नहीं रहे, जिस टूटा है उसी के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होगा। प्रधानमंत्री जी का हाल का वक्तव्य देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने जब्त किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपया जब्त किया। लेकिन कर्नाटका में आपके काउंसलर, आपके एमएलएस की, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, एजेंसीज जब भी, और मैं एजेंसी की प्रतिनिधि नहीं हूँ, एजेंसी जब भी इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेट करे, मीडिया जब भी इन्वेस्टिगेट करे, आप भी तो नाविका जी रात का 9 बजे का शो करती हैं, सब पे कटाक्ष करती हैं, मुझ पे भी किया, बाकी बीजेपी के एक्टिविस्ट को भी डांटती हैं, बाकी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ कहती हैं। जब मैंने आपका देखा है वक्तव्य यूपीए के ज़माने में कांग्रेस के नेताओं के पीछे भागते भागते कि जी आपने कोयले में चोरी की थी, याद है आपको? आप गलत थी क्या? आप बीजेपी से हैं? नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस में रह चुकी हैं, जहां पे जाके नेशनल हेराल्ड छपता है। इसलिए कह रहे हैं करप्शन करें वो, कार्रवाई कोई ना करे, ये कैसे होगा?